जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और अभी कुछ बच्चों का जो है मैसेज आया है हमारे व्हाट्सएप पर। ठीक है, और वो मैसेज क्या है आपको हम बताना चाहेंगे कि एग्जाम आप लोग का जो है 1 फरवरी से होने वाला है, जैसा कि आप है ना। और उससे पहले जो है कुछ इस तरह की चीजें अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें लिखा है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड और नीचे इंटरमीडिएट परीक्षा 2023, इंटरमीडिएट परीक्षा 2023, एनुअल फिजिक्स इलेक्टिव यानी भौतिक शास्त्र ऐच्छिक विषय। और इस तरीके का जो है ये क्वेश्चन का फ्रंट पेज है। ठीक है, जो आराम से लोग एडिट कर लेते हैं, आराम से लोग बना लेते हैं एडिट करके। और इसको एडिट करके जो है इस पर लिखते क्या है देखिएगा, क्वेश्चन वायरल। यानी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो है ये क्वेश्चन लीक कर दिया गया है। ठीक है ना, और उनके द्वारा ऐसा जताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन उनके पास है। ठीक है, और उसमें लिख रहे हैं कि 1000 रुपया एक सब्जेक्ट और कॉल करने के लिए नीचे नंबर दे रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है आप सभी के साथ। आपको बहुत सारे लोग का ये मैसेज है और उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का फ्रंट पेज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और वहां पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वायरल 1000 एक सब्जेक्ट और नीचे कॉल करने के लिए नंबर भी नीचे दिख रहा है। तो नंबर को हमने वहां पर हाइड कर दिया है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बिहार बोर्ड से एग्जाम से पहले जो है किस तरीके से बच्चों का पैसा ठगा जा रहा है। ठीक ना, तो आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी मैसेज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, और यदि कोई ऐसा आपको कह रहा है, ठीक है, तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। कोई भी क्वेश्चन वायरल वगैरह जो कराता है या कुछ भी आपको कहीं से मिल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई कहे कि हम आपको भेज रहे हैं, या कोई मैसेज वगैरह आता है आपको एग्जाम के टाइम में, तो आप उस पर ध्यान ना दें। आप अपनी तैयारी पर हमेशा भरोसा रखें। जो आपने पढ़ा है, जो आपने 1 साल तैयारी किया है, आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है, और उसी के आधार पर आपको एग्जाम देने की जरूरत है। कोई भी वायरल क्वेश्चन, कोई भी व्हाट्सएप वाला आंसर पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सबके सब गलत होते हैं, ये सबके सब फ्रॉड होता है। ठीक है, और आप यदि ऐसा करते हैं तो आप एग्जाम में असफल हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे ही एग्जाम आता है, जैसे ये जो आपको अभी दिख रहा है, ये फ्रंट पेज बनाना बहुत सिंपल है। पहले वाले क्वेश्चन का फ्रंट पेज लेकर उसका डेट वगैरह चेंज कर दिया जाता है, चेंज करके और उसको जो है इस तरीके से लगाकर और भेजा जाता है, ताकि बच्चों को ये लगे कि वाकई में क्वेश्चन वायरल हो गया है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैसा पे कर देंगे उनको और उसके बाद जो है आप झकते रहिए, फिर उनके पीछे दौड़ते रहिए, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक ना, और ऐसे चक्कर में पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि आपने 1 साल तैयारी किया है, 1 साल पढ़ाई की है। और यदि आप 1 साल मन से पढ़ाई किए हैं तो फिर आपको जो है इन सब चक्करों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में अपने स्तर से जितना आपने पढ़ा है उस पर भरोसा करके और एग्जाम देने की जरूरत है। ठीक है, और कुछ चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो चल रहा है ये वायरल वाला समस्या, ठीक ना, ये हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको देख वहां पर कहा जा रहा है कि एक सब्जेक्ट का 1000, यानी आप 5-6 सब्जेक्ट, 5 या 6 सब्जेक्ट आपका है तो उसके लिए 6000 रुपये का डिमांड करेगा। ये 5000 में आपको कहेगा कि ठीक है 5000 रुपया आपको देना पड़ेगा और आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा। और आएगा क्या, कुछ नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी टाइप करके आपको भेज देगा आपके व्हाट्सएप पर। आप वही जाकर लिख दीजिएगा, आप तो कहिएगा कि बाहर से आया है, सही होगा। ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है। वो टोटल का टोटल जो है फ्रॉड रहता है। अपने मन से ABCD कुछ लिखकर आपको भेज देगा, और इस तरीके से आपका एग्जाम बर्बाद हो सकता है, आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये वायरल के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मन से पढ़ाई करना है। ठीक है, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका जो एग्जाम है, जो पेपर जिस तरीके से है, जिस शेड्यूल में है, वैसे तैयारी करने की जरूरत है। जो पेपर पहले है उसकी तैयारी अभी आपको करने की जरूरत है। ठीक है, और जैसे डेट वाइज आपका एग्जाम है उस तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब ज्यादा कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करने की जरूरत है। जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसको देखने की जरूरत है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखने की जरूरत है। ठीक है ना, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, उससे ज्यादा आप नए क्वेश्चन को देखने की जरूरत है नहीं। जो आपको मटेरियल वगैरह दिया गया है उसका रिवीजन कर लीजिए आप। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। फॉर्मूला वगैरह ध्यान से देख लीजिएगा अच्छा से, जो भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपका है
उसको अच्छा से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यदि हो सके तो कॉन्सेप्ट वगैरह को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। अलग सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। एकदम निश्चिंत होकर आप एग्जाम देने जाइए और आसानी से आप टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। यदि आप इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपको जो प्रश्न आएगा वो भी आप नहीं बना पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपको लगेगा कि जो बाहर से आएगा वो सही है, जो हम बना रहे हैं वो गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको अपने मन से सवाल का जवाब देना है। बाहर वालों के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, और आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सबों को एग्जाम का अब ये 5 से 6 दिन जो बचा है, जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ाई पर ध्यान देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन पर ध्यान देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने पर ध्यान देना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा ये सारा आपको पैटर्न समझा दिया गया है, ठीक है। और जहां जहां से जो प्रश्न की जानकारी आपको मिल रही है, जैसे जैसे पैटर्न आपको समझाया गया है, उसको फॉलो करते हुए आपको बेहतरीन तैयारी करने की जरूरत है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वायरल के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। यदि आपने साल भर पढ़ा है तो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और उसी भरोसे के साथ आपको एग्जाम देना है। आप अभी मान लीजिए कि यदि ये वायरल वगैरह के चक्कर में पड़ के मान लीजिए कि आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा, तो क्या फायदा है इंटर पास होकर? क्या कर लीजिएगा आप इंटर पास होकर? कोई फायदा होने वाला है क्या? चोरी से पास होने से कोई फायदा होगा? हमें तो नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। जीवन के जब भी आपकी जीवन की परीक्षा होगी, जहां पर आपको सफल होना है वहां आप निश्चित तौर पे असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, आप चोरी के चक्कर में रह गए। इसके वजह से आप वहां असफल हो जाएंगे और जब वहां असफल हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका सारा कंडीशन, समझ रहे हैं आप। इसलिए आपको इन सब चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें, आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, आप अपने शिक्षकों पर विश्वास करें, ठीक है। हाँ, जो आपको पढ़ाया गया है उन मटेरियल पर विश्वास करें और उन्हीं के साथ साथ आपको एग्जाम में जाना है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको वहीं से आ जाएगा। इन सब से आपको बेहतर रिजल्ट की कोई ये नहीं है कि आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ से आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम खराब हो जाए इन वायरल के चक्कर में। सभी लोगों को समझ में आ गया? इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की जरूरत है, सभी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है जानकारी। क्योंकि अभी ये मेरे पास जो मैसेज आया है, हम सोचे कि नहीं ये वीडियो आप लोगों को जानकारी देने की बहुत जरूरत है। मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, ठीक ना, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये जानकारी आप तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ये 4-5 दिन बचे हुए हैं और ये 4-5 दिन बच्चे चाहते हैं कि कैसे क्या उनको मिल जाए, किधर से मिल जाए कि वो जो है एग्जाम में एकदम टॉपर बन जाए। और टॉपर जब आप बनने की कामना करते हैं ना, तो आप लोग ऐसे चक्कर में जरूर फंस जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन चक्करों में फंसकर आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए आपको दिल से मेहनत करने की जरूरत होती है, आपको लगन से पढ़ने की जरूरत होती है, आपको परिश्रम करने की जरूरत होती है, दिन रात एक करने की जरूरत होती है। हमने कई बार आपको बताया है कि बेहतर रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। जब आप रात में लड़ेंगे क्वेश्चन के साथ, जब आप पढ़ेंगे रात में क्वेश्चन को लेकर, अपनी समस्या का समाधान करेंगे, जो आपका प्रश्न है जो नहीं बन रहा है उसका समाधान करेंगे, ठीक है, तब जाकर आप बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। ऐसे वायरल के चक्कर में पड़कर आप कभी बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाइएगा, ठीक ना। ये आपको फ्रॉड कराएगा और आपको बर्बाद कर सकता है। आशा है कि जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, सभी लोगों तक शेयर करके और सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि कोई भी बच्चे इस फ्रॉड में नहीं पड़े, ठीक है। और अपना एग्जाम बेहतर से बेहतर तरीके से दे, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, आपको अपना एग्जाम देना है। धन्यवाद।